इसी घर से माँ दुर्गा की ये भूमि जी जी जहाँ से आपने हरे रामा हरे कृष्णा जो आंदोलन था जी उसको आगे बढ़ाया और उसके प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया, बीड़ा उठाया। इसकी आवश्यकता डॉक्टर सेनगुप्ता आपको क्यों पड़ी? कलकत्ते में है तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलूंगा, थोड़ा बंगाली में बोलूंगा, विद योर परमिशन। प्लीज प्लीज। देखिए, माँ दुर्गा की धरती है, पर श्री चैतन्य महाप्रभु की भी धरती है। तो बंगाल ऐसा एक जगह है जहां पे बहुत आध्यात्म के बहुत सारे पहलू एक साथ इस धरती में मिला हुआ है। जैसे इस पहले सेशन में कहा जा रहा था, बंगाली के नाते मैं कहूंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो काम है उसको भी हम आध्यात्म की तरह ही देखते हैं। उसमें भी एक, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे लेटेंट स्पिरिचुअलिटी है उसमें, है ना। और वो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्म है, इस धरती से जुड़ा हुआ है। বাংলার মাটিতে এমন একটা কিছু একটা আছে যেটাতে ভগবানের কথা, আধ্যাত্মের কথা, স্পিরিচুয়ালিটির কথা এই মাটির থেকে কিন্তু অনেকবার অনেক রূপে অনেক भावे এই মাটির থেকে বেরিয়ে এসছে। और आज हम जिसकी कहानी बताने के लिए आए हैं यहाँ पे, देखिए 70 साल की उम्र में मैं मेरे पापा को कहता था, 70 साल की उम्र में सब लोग रिटायरमेंट की बात करते थे। शीला प्रभुपाद ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने 70 साल की उम्र में सन्यास लिया। उन्होंने 60 साल की उम्र के करीब बहुत दिन सन्यासी रहे। फिर 70 साल की उम्र में शीला प्रभुपाद ने कहा, ठीक है अब मैं अमेरिका जाऊंगा। अब बताइए, उन दिनों में वो जब अमेरिका गए तो कार्गो जहाज, मतलब ऐसे पैसेंजर जहाज भी नहीं, कार्गो जहाज में 40 रुपए और भगवत गीता के कुछ ट्रांसलेशन एक सूटकेस में पकड़ के वो गए थे। और उस जर्नी में, उस दौरान যখন উনি যাচ্ছিলেন, জলদূতা বলে জাহাজের নাম ছিল, সেখানে ওনার দুবার हार्ट अटैक হয়। 2 बार उनका हार्ट अटैक हुआ उस दौरान, उस जर्नी में। तो वो अमेरिका पहुंचे, और जिस अमेरिका में शीला प्रभुपाद पहुंचे 70 साल की उम्र में, वो एक बड़ा ही अजीबो गरीब अमेरिका था, क्योंकि वहां पे एंटी वियतनाम वॉर का प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां पे आपको बहुत लोगों को यहां पता होगा कि वहां पे तब एक उस सोसाइटी के एक बड़े तबके के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि अमेरिका और वियतनाम युद्ध में भाग ले। तो वो बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे उस जमाने में। फ्लावर पावर जनरेशन कहा जाता था, क्योंकि वो रेबेलियस थे, वो गाना गाते थे, ड्रग्स का भी काफी वहां पे यूज था। ऐसा एक अमेरिका में ये साधु पहुंचते हैं और वहां पे वो सिखाते हैं। न्यूयॉर्क में, कोलंबिया में पढ़ता था, मैं जाके देखा जहां शीला प्रभुपाद रहते थे। हार्लेम के इलाका कहा जाता है वहां पे। और वहां उन दिनों एकदम ड्रग एडिक्ट्स और हिपीज का डेन हुआ करता था। तो आप बताइए, ये 70 साल की उम्र में साधु जो कभी वो नॉर्थ इंडिया में रहते थे, वृंदावन से ज्यादातर बाहर भी नहीं गए थे, वो अमेरिका जाके उस ड्रग एडिक्ट और हिपी लोगों को उन्होंने समझाया कि हरे राम हरे कृष्णा बोलने से क्या शुद्धि होता है। और वहां पे देखिए बहुत मजेदार बात है, एक वहां पे उन्होंने पोस्टर में लिखा कि आप कहते हो ड्रग्स का हाई होता है, हाई। तो उन्होंने बोला उनको कि देखिए, ड्रग्स का हाई से तो आप नीचे उतरना पड़ता है, पर कृष्ण भगवान का ऐसा हाई है कि वहां से आप कभी नीचे उतर नहीं सकते। वो हाई आपको भगवान के पास ले जाएगा, आपकी जिंदगी को शुद्ध बनाएगा, आपको एक नया दिशा दिखाएगा।